तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि पार्ट सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ है मैट्रिक का साइंस का, ठीक है। कौन सा पेपर बाबू? तो साइंस का। साइंस में जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो आज उस सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसका फटाफट हम आपको आंसर बताते हैं और आप तुरंत जा करके चेक करिए कि आप कितना सही बनाए और कितना गलती बनाए हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नंबर बताइएगा नाम के साथ में, ठीक है। और जहाँ से आए हैं आप वहाँ का एड्रेस भी दे दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि टोटल 80 मिला था यहाँ पे ना, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें से आपको 40 बनाना था। तो चलिए ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो देखिए श्वसन तंत्र से जो बीमारी है बाबू आपका संबंधित है वो है आपका, तो आपका है निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हमारा छोटी सी एक भगनी है, वो उसका क्वेश्चन पेपर है, देखते हैं कितना सही किए। तो निमोनिया बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरफ पलट लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्या है, तो एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है वो? तो एंड्रोजन आपका है, यह एक नर हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। यह एक नर हार्मोन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है यानी रुधिर मतलब बोले तो बाबू कि ब्लड को कौन नियंत्रित करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फटाफट आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो चौथा क्या है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। कौन सा ऐसा पादप है जो एक लिंग है? तो आपका यहाँ पे पपीता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले प्रश्न को देखते हैं यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय है मादा का, गर्भाशय भी है, डिंगवाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं, ये पुरुष में होता है शुक्राणु, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 5वां का सी हो जाएगा। चलिए छठा देख लेते हैं। छठा क्या है कि द्विविखंडन होता है। तो द्विविखंडन किस में होता है? तो अमीबा में ही द्विविखंडन होता है। एक विखंडन बोले और द्विविखंडन अमीबा में ही होता है। तो छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवां देख लीजिए। तो सातवां आपका इस प्रकार से है इधर कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है बाबू? तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर अंडाशय से हो जाएगा। अंडाशय से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8वां है। 8वां क्या बाबू? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो यहाँ 1350 ग्राम होता है। आई थिंक 1.4 ग्राम यानी लगभग 1.5 kg के आसपास में होता है। तो 1350 ऐसे एक्यूरेट होता है, तो 1.4 आपका चलेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्या है बाबू इधर? तो 9वां यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा? और आपको पता है कि अम्ल ही है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 0 से 7 के बीच में होता है। 7 नहीं, 7 के बीच में होता है। 7 अगर रहेगा तो हो जाएगा उदासीन। तो 7 के बीच में कौन आएगा? तो 0 से 7 के बीच में ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है बाबू C6H6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 11 का देखते हैं। तो 11 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 देख ले। तो 11 आपका क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो देखो एथिल अल्कोहल का आपका आईयूपीएसी नेम बताना है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि ये अल्कोहल है और अल्कोहल का जो सिंबल होता है वो OH होता है। और अल्कोहल जब भी हम आईयूपीएसी नेम निकालते हैं इसका, तो क्या जुड़ जाता है बाबू? OL जुड़ जाता है। किसी भी नाम के अंत में OL जुड़ जाता है। तो किसका निकालना है? एथिल का। तो एथिल में OL जोड़ दीजिए। OL का मतलब होता है ऑल। क्या बाबू? इसको हिंदी में बोलते हैं ऑल। तो एथिल में ऑल जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो एथिनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है कि CnH2 निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है। तो देखो CnH2n जो सूत्र है ना बाबू, वो है आपका किसका? तो वो है आपका एल्कीन का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि एल्केन का जो सूत्र होता है ना, वो होता है आपका CnH2n+2 होता है, ठीक है। और जो होता है एल्कीन का, तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n। और एक एल्काइन होता है, उसका सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे CnH2। तो एल्कीन का सूत्र है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। तो 13 क्या है यहाँ पे कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? सबको पता है कि लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। तो देखते हैं कि आपका कितना सही जाता है। 40 आप मार्क किया है कि नहीं आए हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
तो 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। तो 14 नंबर के स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व होते हैं। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में होता है ना, तो इसमें निकेल और क्रोमियम होता है। इसके अलावा किसके अलावा, तो लोहा के अलावा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। तो 15 यहाँ पे क्या है कि पीतल है। तो पीतल क्या है, वो पीतल एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 16 क्वेश्चन क्या है। तो 16 यहाँ पे इस प्रकार से है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, अम्ल की मात्रा आपको बताना है कि निम्न में से कौन। 16 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो अम्ल इसमें बताना, निम्न में से कौन अम्ल है। तो H2SO4 एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी ये सब अम्ल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 क्वेश्चन नंबर है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो देखो बाबू, पक्षी में तो हीमोग्लोबिन होता है, मनुष्य में भी होता है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो मक्खी में हीमोग्लोबिन की आशंका नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक और तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन, उसमें श्वेत रक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ज़्यादातर इसका 80% आपका जाता है बी की ओर, ठीक है। तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या मारे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। इधर से भी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। तो 18 है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग, तो कौन सा रोग होता है बाबू, तो यहाँ पे होता है मधुमेह नहीं, पीलिया भी नहीं, डायरिया भी नहीं, कौन, तो एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर 18 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 क्या है। तो 19 क्वेश्चन नंबर आपका है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, मतलब कि अवशिष्ट जिसका कोई काम नहीं है, कौन सा अवशेषी अंग, तो अपेंडिक्स है, इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। हमारे शरीर में एक अंग है अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि निम्नांकित में से ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य क्या है। तो देखो ट्रिप्सन एंजाइम का क्या है कि ये प्रोटीन का पाचन करती है, वसा का नहीं, ये प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है, ट्रिप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप फटाफट मिलाते जाइए कि आपका कितना सही जा रहा है। 21 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो वसा पाचन होता है, फैट, ठीक है, वसा का पाचन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन में है कि ऑक्सीजन का वाहक क्या है, कौन है। यहाँ पे ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके जाता है RBC यानी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को लेके जाता है, यही ऑक्सीजन का वाहक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में देखो शर्करा का मतलब हो गया कि जस्ट लाइक शुगर, रक्त में शुगर को कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन नियंत्रित करता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि इंसुलिन की कमी से कौन सा घेगा रोग होता है, तो ये करता है इंसुलिन, ओके, इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र जो है सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25। तो 25 क्या है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। तो देखो इसका आवर्धन क्षमता होता है V/U। देखो यहाँ पे U/V ये भी नहीं हो पाएगा, इंटू में भी नहीं हो पाएगा, प्लस में नहीं, तो V/U होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आप देखेंगे कितना आपको यहाँ पे बताना है कि दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र 1/V + 1/U बराबर 1/F होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 का। टिंडल प्रभाव क्या बाबू, तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होता है, टिंडल इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29। तो 29 क्वेश्चन कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस की तरह काम करता है। मेन देखो फोकस यहाँ पे करना कि अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग कौन करता है, तो उत्तल लेंस काम करेगा, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 30 में आ जाइए। 30 का क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा, तो हमेशा काल्पनिक बनेगा यानी आभासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका कितना है 31। तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम एक विरल माध्यम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या है कि डायनोमो परिवर्तित करता है। तो डायनोमो एक मशीन है जिसको लोग मोटर बोलते हैं। मोटर क्या करता है, तो मोटर है बाबू कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जनरेटर रहता, तो जनरेटर क्या करता है कि वो है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, लेकिन यहाँ पे डायनोमो है ना, तो डायनोमो विद्युत को यांत्रिक में बदलेगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33 क्या है क्वेश्चन नंबर, तो 33 यहाँ पे इस प्रकार से है कि निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। सूचक का मतलब इंडिकेटर होता है, जैसे कि आप पीएच स्केल पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपको सूचक के बारे में बताया गया होगा। तो ये आपका टर्मरिक यानी हल्दी है जो प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देख। 34 आपका क्वेश्चन नंबर है कि अल्कोहल अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम बताना है, यानी अल्कोहल का
किसका मतलब ये आपको बताना कि किस फंक्शनल ग्रुप का ये अल्कोहल है, किसका फंक्शनल ग्रुप का ही है, तो आपको बताना है किसका, तो अल्कोहल, ये अल्कोहल का है, OH है ना, OH किसका है बाबू, तो अल्कोहल का है, ठीक है। ये देख के ही बनाने वाला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 35 क्या है, तो 35 आपका क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, तो देखो कैल्शियम कार्बाइड वो जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाता है। क्या बनाता है बाबू, तो एथाइन। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी, तो देखो ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या यहाँ 2 होती है, यानी O2 लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्या कि कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में कौन रहता है, तो पारा रहता है। सोडियम मत मार दीजिएगा, ये मुलायम धातु है, क्या है, मुलायम धातु, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। बहुत बच्चा यहाँ पे मार दिए सोडियम, तो देख लीजिएगा, ये मिस्टेक मत करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं यहाँ पे कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। सरलता का मतलब सिंपल हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन बाबू, यहाँ पे सिंपल हाइड्रोकार्बन मीथेन है। ऑप्शन नंबर 38 का ए सही हो जाएगा। 39 चलते हैं, देख लेते हैं फटाफट। तो 39 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो क्षारीय ऑक्साइड यहाँ पे आपको बताना है, तो क्षारीय यहाँ पे आपका ऑक्साइड है बाबू NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी 29 का 20 हो जाएगा। 40 में देखते हैं, तो 40 का क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर बाबू एक मिश्रण है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। किसका, सॉरी इसका बी नहीं, इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर होना चाहिए किसका, तो ए, यहाँ पे ए सही हो जाएगा। Na2CO3 और कैल्शियम ऑक्साइड का ये मिश्रण है, ठीक है। बी थोड़ा देख लीजिएगा, गलत है। 40 का आपका ए हो जाएगा सही। 41 तो 41 यहाँ क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो देखो यहाँ पे पित्तल के प्रयुक्त नहीं हो जाएगा। 41 का यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट फटाफट देखते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। 42 का निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के लिए सही है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या बाबू, तो फटाफट 43 यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो बताना है आपका, वो कौन है, तो रेटिना, रेटिना में बनता है। ऑप्शन नंबर 43 का 20 सही हो जाएगा। 44 में देख लेते हैं कि किस माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है, तो साइन आई बाइटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब 45 देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण होगा, तो देखो यहाँ पे प्लस में देखना है कि किसका प्लस में होता है, तो देखो यहाँ पे आपका होता है बाबू, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 46 देख लेते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर क्या है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 47 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपवर्तन दर्पण की फोकस दूरी होती है, और सॉरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल का धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का कि किस अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इसमें देखना है आपको पता है कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो इस प्रकार से ऑप्शन खोजना कहाँ है, ये भी नहीं हो पाएगा, गलत है, ये भी गलत है, 3 नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखो बहुत बच्चा ये वाला मार दिया है, जो कि ये वाला होगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा 48 का। 49 का देखते हैं बाबू, 49 का क्या है क्वेश्चन नंबर कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है, तो ये न्यूक्लियस शब्द जो बाबू आपका रॉबर्ट कौन दिया, तो ब्राउन दिया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द का खोज हुआ है। अब 50 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 50 क्या है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधे में जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। 52 तो 52 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्यों, क्योंकि पौधे और पशुओं में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए कोशिका विज्ञान, यानी इंग्लिश में बोले तो साइटोलॉजिस्ट को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, तो मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय एक पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका 53 का ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 54 का कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाबू क्या, तो गुरुत्वानुवर्तन, इसका ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आप हम 50-50 आपको ये भी देख कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर आप क्या मारे 54 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 का, तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितना है, तो ये 12 से 20 दिन का, तो 55 का ए हो जाएगा। अब 56 देखते हैं बाबू, 56 क्या है, तो पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पीतरस यकृत से निकलता है। अब 57
57 का ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किसका, तो बाबू नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, फटाफट करते हैं। 58 का 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो देखो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 59 का देखते हैं 59 का कि किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो किलोवाट जो घंटा है बाबू ये ऊर्जा का इकाई है। बहुत बच्चे शक्ति मार दिए, थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा। 59 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 60 देखते हैं बाबू, 60 क्या क्वेश्चन कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये उष्मीय पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 60। नेक्स्ट यहाँ पे है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 62 कितना है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो दो बिंदुओं के बीच नापते हैं बाबू वोल्ट मीटर से, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 क्या है, तो 63 है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 63 का। 64 का क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें बाबू है निष्क्रिय गैस भरी होती है। ठीक है, यानी अक्रिय गैस, बोले तो आर्गन भरा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 65 का देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, माइनस लगा हुआ रहता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो इतना ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 66 है कि खिलौने में किस प्रकार का सेल उपयोग होता है, तो इसमें ड्राई सेल होता है, सूखा सेल का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 66 का हो जाएगा। 67 का देखते हैं कि कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, शक्ति नहीं मारिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 67 का। 68 देख लेते हैं, तो 68 में यहाँ पे है कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, तो देखो ये विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे ये फेरस कॉपर सल्फेट का है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे फेरस है कि कॉपर किससे इससे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से यहाँ पे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा विस्थापित कर करके यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर को हटा दिया जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे अभिक्रिया देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और 69 क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो देखो सिल्वर क्लोराइड का रंग काला मत मारिएगा, यहाँ पे सफ़ेद होता है, श्वेत यानी श्वेत कलर का होता है। 70 का देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो लवण आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड आपका लवण है। ठीक है, 80 का 71 का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए नीला थोथा का अनुसूत्र बताना, नीला थोथा का, तो ये कॉपर सल्फेट को हम लोग नीला थोथा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 72 को अब देख लेते हैं क्या है कि गंधक की परमाणु संख्या है, तो गंधक का परमाणु संख्या, गंधक बोले तो सल्फर, सल्फर का कितना होता है बाबू, तो 16, सल्फर का 16 होता है परमाणु संख्या। ठीक है, एस से सल्फर, एस से 16 होता है। अब 73 देख लेते हैं कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो देखो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और अधातु के हैं तो क्या होते हैं क्षारीय, यहाँ पे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73 का। 74 का है कि कार्बन है, तो कार्बन क्या बाबू, तो कार्बन एक अधातु है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। 75 देख लेते हैं, 75 क्या है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त बोले तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है, तो इनमें से कौन है, तो देखो ये भी अनसैचुरेटेड, तो इनमें से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हैं। 75 का आप बिल्कुल पक्का करके आप मुझे बताइए कमेंट में आप क्या मारे 75 का। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, तो ये 76 आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या मारे हैं। ठीक है, इसका हम कमेंट बॉक्स में चेक करेंगे 76 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू 77 कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस बाबू तो कौन, इसमें हीलियम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 78 का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो देखो उपधातु, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, कॉपर नहीं है, ये नहीं है, निकेल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उपधातु यहाँ पे आपका निकेल। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि पौधे में श्वसन होता है, तो पौधे में श्वसन कैसे होता है, तो पत्तियों के द्वारा होता है कि जड़ के द्वारा होता है कि तना के द्वारा होता है कि इनमें से सभी, तो देखो जनरली देखा जाए तो श्वसन पत्ती के द्वारा होता है, लेकिन श्वसन अंग में भाग तना भी लेते हैं और जड़ भी लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही होना चाहिए। ठीक है, 79 का। 80 का देखिए, तो निम्न में से कौन स्वपोषी है, तो पौधे, हरे पौधे स्वपोषी हैं। नेक्स्ट देख, तो आप कितना सही मारे हैं 80 में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना नाम के साथ, ठीक है, अपना नाम के साथ नंबर बताइए कि 80 में से आप कितना सही मारे, यानी 40 में कितना आपका परफेक्ट हुआ है। आप जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बाबू आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल मैथ्स की वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहते हैं, तो टेल देन टेक केयर, बाय बाय।